हर दौर हर ज़माने में हुकूमत सिर्फ रहमान और रहीम की है। हम दुरूद भेजते हैं अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ मेरे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम। एक ज़माने में एक बादशाह सुल्तान सादुद्दीन, जो जंग में अपनी बहादुरी और ताकत के लिए मशहूर था। दुश्मन उससे बहुत खौफ खाते थे और उसकी राहया उससे बेहद मोहब्बत करती थी। राहया के बीच उसकी ज़िंदगी बहुत सादा थी। लोगों के बीच चलता, उनका खाना खाता, उनके हाथ के बने कपड़े पहनता, हंसी मजाक करता। उसकी हिम्मत देखकर लोग हैरत ज़दा हो जाते थे। उसकी कमर में वो तलवार थी जो उसके दादा परदादा से मिली थी। वो तलवार 2 तलवारों वाली थी, जवाहरात और हीरों से जड़ी हुई, बहुत भारी। सिर्फ वही बहादुर जंगी जो जंगों का आदी हो, वो ही उठा सकता था। सुल्तान जवान था, उसकी हिकमत उसकी उम्र से आगे थी। लोगों के साथ अच्छा सलूक करता, इसलिए वो उसकी छोटी मोटी गलतियों पर आंखें बंद कर लेते थे। उसमें एक ऐब था कि वो खूबसूरत औरतों का बहुत शौकीन था। जहाँ भी कोई खूबसूरत लड़की की बात सुनता, उसके पीछे पड़ जाता। वो खूबसूरत लड़कियों का आशिक था। उसके हरम में हर एक औरत, गोरी, काली, गुलाम लड़कियाँ, उन पर कोई सख्त बोल या ज्यादती भी नहीं करता था। हरम में ज़िंदगी बहुत गर्म थी। हर बीवी चाहती थी कि वो सुल्तान का दिल अपने कब्ज़े में कर ले और उसे महल की बाकी सब औरतें भुला दें। हसद ने उनके बीच मक्कारियाँ और साजिशें बढ़ा दी थीं। जब कोई सुल्तान की नज़र से गिर जाती तो वो उसे तलाक दे देता, उसकी तरफ देखता भी नहीं था, सिर्फ उसी को रखता था जिसमें कोई ख़ास बात नज़र आती। सुल्तान कई बीवियाँ होने के बावजूद हमेशा महसूस करता रहा कि कुछ नाक़िस है। अभी तक उसे वो नहीं मिली जो उसे सच्ची मोहब्बत करे, उसका दिलो दिमाग फतह कर ले और उसे दुनिया की तमाम औरतों से बेनियाज करते। एक दिन एक जवान दर्जी जो महल में सिलाई का काम करता था, हाजिर हुआ। वो जवान दर्जी सुल्तान सादुद्दीन के पास आया जाया करता और कई तरह की तिजारत वगैरह की बातें करता था। उसने कहा, आका, इस सफ़र में मैं ताजिर अल मामून से मिला। वो भी कपड़ों का ताजिर है, पहाड़ों के बीच कबीले में रहता है। वो खैर, जूद और करम वाला आदमी है। लोग उसकी बेटी की बहुत तारीफ करते हैं। सुभान अल्लाह, उसका हुस्न जमाल, उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर दिल ले लेता है। वो पढ़ी लिखी, अच्छे अखलाक वाली है। ऐसी लड़की के हाथ अभी तक हिना से खाली हैं, क्योंकि उसके वालिद ने उसे अपने पास रखा हुआ है। न तो वालिद ने खुद शादी की, न ही बेटी की शादी की। जब भी रिश्तेदार रिश्ते के लिए आते, वो कह देता कि वो अभी छोटी है, लेकिन हकीकत ये है कि लड़की अपने बाप को अकेला छोड़ने से डरती है। मगर आका जैसा कोई आगे बढ़े तो वो ज़रूर उससे निकाह कर देगा। के दिमाग में दर्जी का कलाम घूमने लगा। उसने लोगों को भेजा जो खबर लेकर आए। लड़की का जमाल बेमिसाल था। ज़हीन, समझदार, पढ़ी लिखी, संजीदा और उसकी और उसके बाप की सीरत लोगों में बहुत अच्छी थी। उसने 2 बार सोचा और फिर फैसला किया कि खुद जाकर रिश्ता मांगेगा। वो तैयार हुआ, सबसे अच्छा लिबास पहना, अपने घोड़े पर सवार होकर मौकिब के साथ चल पड़ा। उसे यकीन था कि लड़की उसकी हो जाएगी, मगर उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़की कोई आम नहीं, उसके साथ एक कहानी और हिकायत बनने वाली है। वो चलता रहा, यहाँ तक कि कबीले में पहुँच गया। जब सुल्तान सादुद्दीन अपने घोड़े से उतरा तो कबीले के शेख, बड़े बड़े ताजिर व आयान सब ने मिलकर सुल्तान का इस्तकबाल किया। खुशामदीद और ज़ियाफ़त के बाद उसने ताजिर अल मामून से आमने सामने बैठकर कहा, अल मामून, मैं तुम्हारे कबीले में खुद इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी बेटी का हाथ मांगो। मैंने उसके अदब और खूबसूरती की बहुत तारीफ सुनी है। तुम्हारी बेटी मेरे हरम में इज्जत और हिफाजत में रहेगी, कोई खौफ नहीं होगा। ताजिर खामोश हो गया। वो जानता था कि नहीं का मतलब मौत हो सकता है, और वो अपनी बेटी के किरदार से मुतमईन था कि कोई उसे नापसंद चीज़ पर मजबूर नहीं कर सकता। ताजिर ने कहा, आका, आपका मुतालबा इज्जत वाला है, मगर मैं उसकी राय और रजामंदी भी लूंगा, ये उसका हक है। वो अपनी बेटी के पास गया। वो किताब पढ़ रही थी। उसे सुल्तान की बात बताई। उसने बाप की तरफ देखा और कहा, बाबा, मैं सुल्तान की एक राकिसा हरम बनना नहीं चाहती। सब जानते हैं वो खूबसूरती की वजह से शादी करता है और फिर दूसरी की तरफ मुड़ जाता है, इसलिए मुझ पर जोर न डालो। अल मामून बाहर निकला, सर झुकाए सुल्तान के पास वापस आया। आका, मैंने बेटी से बात की, आपका मुतालबा बताया,
मगर वो राजी नहीं है। मैंने कभी वो चीज नहीं दी जो उसे पसंद नहीं। सुल्तान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं खुद उससे सुनना चाहता हूँ कि उसने क्यों इनकार किया। फकीता बाहर आई, सर झुकाए। जैसे ही सुल्तान ने उसे देखा, उसकी खूबसूरती से हैरान रह गया और उसके कलाम से दंग रह गया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। माफ कीजिए आका, आप खूबसूरती के आशिक हैं और जहाँ भी सुंदर औरत की खबर सुनते हैं उसे ले आते हैं, मगर मैं आपके लायक नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरा दिल फतह करे, मेरा हो और मुझे 100 औरतों के साथ शरीक ना करे। मेरी नफ्स ना माल से, ना जाह से, ना महलों से मुतासिर होती है। मेरी इज्जत मेरे लिए दुनिया के खजानों से ज्यादा कीमती है। सुल्तान जैसे जम गया, गुस्से की आग उसे खा रही थी। वो दिल ही दिल में बोला, ये लड़की ऐसी बातें कहाँ से लाई? मैं सुल्तानों और अमीरों की बेटियों को अपने पाँव में रखता हूँ और एक ताजिर की बेटी मेरे सामने कह रही है कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। मगर उसकी जुर्रत और ताकत ने उसे मुतासिर भी किया। सुल्तान ना तो उसे सजा दे सका न मार सका, मगर जख्मी गुरूर ने उसे बदला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा, मगर तुम्हारा कलाम मेरे लिए मुकाबले जैसा है। तुमने गलती की जो सल्तनत की ताकत को ललकारा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरे महल के दरवाजे पर घुटनों के बल आकर खुद मुझसे निकाह की दरख्वास्त न करो। तुम पछताओगी अपने कलाम पर। वो गुस्से में आगे कुछ देखे बिना घोड़े पर सवार होकर महल वापस चला गया। रास्ते में उसका सर बदला लेने की मंसूबाबंदी कर रहा था। वो महल में गुस्से में घुसा। हरम की औरतें उसे देखकर आपस में फुसफुसाने लगीं। क्या इनकार कर दिया? कौन है ये बेवकूफ जो सुल्तान को मना कर दिया? वो हरम में घुसा और सोचने लगा कि इसकी जिद को कैसे तोड़े और उसे झुका दे। उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात में उसने वजीर को बुलाया और बोला, मैं चाहता हूँ ऐसा कोई रास्ता निकालो जो फखीता को अपने कलाम पर पछतावा करा दे, बिना उसके बाल भी बांके। वजीर ने कहा, मेरे आका, मेरे पास एक ऐसी चाल है जो किसी के दिमाग में भी नहीं आ सकती। वो खुद आपसे रिश्ता मांगने आएगी। और फिर शुरू हो गई सुल्तान की जख्मी इज्जत और फकीता की तेज दिमाग के बीच जंग। वजीर की चाल अमल में आई। सुल्तान ने मोहर लगाकर फरमान जारी किया और शहरों कबीलों में डंका पिटवाया कि कोई भी ताजिर अल मामून से सौदा बिक्री न करे। लोग सुल्तान के गुस्से से डर गए। किसी ने भी ताजिर से कुछ नहीं खरीदा। दुकान में माल पहले से ही ढेर था। पास रखे पैसे खत्म होने लगे। दिन पर दिन गुजरते रहे। घर में खाने को न बचा। ताजिर घर में बैठा रोता, आंसू नहीं थमते थे। ताजिर बोला, बेटी फकीता, तुम्हारी ना की वजह से हम पर ये मुसीबत आई है। सुल्तान ने हमारे रोजगार का दरवाजा बंद कर दिया। वो तब तक नहीं मानेगा जब तक तुम उससे निकाह न कर लो। फकीता बहुत दुखी हुई। बाप के आंसू देखकर उसका दिल पिघला, मगर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। वो जानती थी ये सिर्फ आजमाइश है। उसकी हिम्मत और अकल अल्लाह के हाथ में है, सुल्तान के हाथ में नहीं। वो तसल्ली देते हुए बोली, बाबा, अल्लाह पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह हम इस मुसीबत से जरूर निकलेंगे। उसने कुछ देर सोचा और एक ऐसा शातिराना रास्ता निकाला और दिल में बोली, अब सुल्तान के महल से ही पैसे आएंगे। वो पहाड़ों में गई, नायाब फूल और कई जड़ी बूटियां इकट्ठी की। वो खुशबू बनाने में माहिर थी। उसने एक ऐसा इत्र बनाया कि उसकी महक दिल और दिमाग छीन लेती थी। कोई खरीदने से मना नहीं कर सकता था। उसने बोतलें भरी और पड़ोस की एक बुजुर्ग औरत को दी। बोला, ये इत्र महल ले जाओ, सिर्फ हरम की बीवियों और खादिमाओं को बेचना। हर बोतल का दाम बहुत ऊंचा रखना। बुजुर्ग औरत महल के दरवाजे पर गई और बोतल खोल दी। महक पूरे हरम में फैल गई। खादिमाएं महक से पाते ही खिंची चली आईं। उन्होंने हरम की बीवियों को बताया। थोड़ी देर में सारा हरम जान गया और सब ने वो इत्र खरीद लिया। बुजुर्ग औरत सोने चांदी से लदी हुई फकीता के पास लौट आई। फकीता ने उसे इनाम दिया और बाप के सामने पैसे रख दिए। बाबा, ये सुल्तान का ही माल है, अल्लाह ने उसके महल से ही हमें लौटा दिया। शाम को सादुद्दीन शिकार से लौटा तो हरम से वही खुशबू आ रही थी। पूछने पर पता चला कि एक बुजुर्ग औरत इत्र बेचकर गई है। सुल्तान सोच में पड़ गया।
एक ही खुशबू वाला इत्र पूरे हरम में एक बुजुर्ग औरत बेच गई, वो भी ज़रा दाम में। इसमें कुछ तो राज है। उसने अगले दिन उस बुजुर्ग औरत को बुलवाया और सख्ती से एक ही महक वाला इत्र बेचने के राज के बारे में पूछा। इस इत्र को किसने बनाया, वो भी एक ही खुशबू वाले इत्र, और दाम इतने ज्यादा? बुजुर्ग औरत डरते डरते बोली, ताजिर अल मामून की बेटी फखीता ने ये इत्र बनाया और मुझे बेचने के लिए भेजा। वो हैरान था और यकीन नहीं कर पा रहा था कि फखीता ने उसे शिकस्त दे दी और उसके ही हरम की औरतों से पैसा लिया। उसे बहुत गुस्सा आया